इस धरती का पिछले 20 साल में सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है अमेरिका ने। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये है कि दर्जनों F-22 रैप्टर जैसे लड़ाकू विमान ईरान की सड़कों पर खड़े हुए हैं और इसके ऊपर से आज ही अमेरिकी सेना ने स्पेशली 50 से ज्यादा स्पेशलाइज F-22 रैप्टर अमेरिका से मंगाए हैं, जो कि खास तौर पर तैयार किए गए हैं ईरान की स्थिति को देखकर। और अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें F-22 के बारे में नहीं पता, तो आप इसी से समझ लीजिए कि सिर्फ 250 एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर अमेरिका के पास में, और मात्र इन 250 एयरक्राफ्ट से वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। पूरी दुनिया में इससे बेटर कोई भी लड़ाकू विमान आज तक नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार को आप भले ही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को पकड़ लोगे, लेकिन F-22 रैप्टर का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। और अब इसे इतनी भारी संख्या में ईरान की सरहद के पास खड़ा किया जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ईरान की हालत इस टाइम पर कैसी होगी। और यहाँ पर बात केवल F-22 रैप्टर की नहीं है, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में F-35 पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। मानव इतिहास में जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS अब्राहम लिंकन, उसे भी स्पेशली फ्लोरिडा से रवाना कर दिया गया है अमेरिकी फौज के द्वारा, जो कि बहुत ही जल्द ईरान के पास पहुंच जाएगा। यानी कि अमेरिका ने इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर दिया है कि अब से पहले यानी कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या में किसी भी देश के पास अमेरिका उस टाइम पर गया था जब उसने अफगानिस्तान के ऊपर धावा किया था, यानी कि 9/11 हमले के टाइम पर। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका कितना ज्यादा उतारू है ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जितनी बड़ी फौज अमेरिका ने भेजी है, आप यकीन मानिए मात्र कुछ ही घंटे लगेंगे अमेरिका को ईरान को डिसमेंटल करने के लिए। वहीं कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि कुछ ऐसा ही मिलिट्री बिल्डअप वेनेजुएला के पास भी किया था अमेरिका ने, लेकिन उसके बाद महीनों तक उन्होंने इंतजार किया और फिर अचानक से एक रात उन्होंने धावा बोल दिया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को ये लोग उठा लाए और वेनेजुएला का पूरी तरीके से खेल खत्म कर दिया। अब एक ऐसा ऑपरेशन भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है जहाँ पर अचानक से हमें पता लगे कि अमेरिकी फौज ने कोई स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया है, जिसमें ये लोग आयतुल्ला खमनी को उठा लाए। कुल मिलाकर जब किसी देश का बादशाह ही नहीं रहेगा, तो फिर उस देश की बादशाहत कहाँ तक रहेगी। और इसी वजह से अमेरिका के खिलाफ ईरान हर एक पॉसिबिलिटी को तैयार बैठा हुआ है। वहीं इसी के बीच में एक खास खबर निकलकर सामने आती है, आप जरा आपकी स्क्रीन पर नजर डालिए। खबर ये निकलकर सामने आई है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम 2% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बयान दिया है कि हम जो ईरान के साथ 2 महीनों से बात कर रहे हैं और इसमें हमारी ईरान से जो मेन 3 मांगे थी, यानी कि जो पूरी तरीके से उनकी डिमांड थी अमेरिका की, उन्हें मानने से ईरान ने इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर हम साफ साफ देख सकते हैं कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मान नहीं रहा है और इसी वजह से अमेरिका लगातार अपनी फौज की संख्या बढ़ा रहा है ईरान के आसपास, ताकि ईरान डर जाए। और अगर ईरान नहीं डरता है तो फिर वो अपनी फौज का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटने वाला। और इसका मतलब साफ है कि इस बार ईरान का फाइनल सोल्यूशन होके ही रहेगा। इस बार अमेरिका पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है, या तो ईरान नहीं होगा या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा नहीं रहेगा। अब इन्हीं दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से जंग की पूरी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान न ही ईरान झेलने वाला है और न ही अमेरिका। सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों को होगा जो कि अरब देशों के कच्चे तेल पर निर्भर हैं। आप ये बात यकीन मानिए, अगर अमेरिकी फौज किसी भी तरीके से एक्शन लेती है तो ईरान यहाँ पर सबसे पहला एक ही काम करेगा, और वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का काम। और इस स्टेट को ब्लॉक करने का काम है कि दुनिया के 1/4 तेल की सप्लाई तुरंत रुक जाएगी। और इसमें भारत, यूरोप, चाइना सभी को जबरदस्त नुकसान झेलने को मिलेगा, क्योंकि हम सब देशों की अर्थव्यवस्था मिडिल ईस्ट के कच्चे तेल पर बहुत हद तक निर्भर है। और यही कारण है कि आज भारत ऑलरेडी प्लानिंग स्टार्ट कर चुका है कि अगर कल को अगर अमेरिका किसी भी एक्शन में आता है और कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो ऐसे में हम कौन कौन सी वो अल्टरनेटिव कंट्रीज हैं जिनकी तरफ देख सकते हैं। ऐसे देश जो कि अरब देशों से प्रभावित नहीं होते, हम वहाँ से कैसे कुछ महीनों के लिए कच्चे तेल का अरेंजमेंट करेंगे ताकि भारत में तेल की कीमतें बेतहाशा ना बढ़ जाएं। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी होता है तो आप यकीन मान के चलिए कि कच्चे तेल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे फिर स्थिति कोई भी क्यों ना आ जाए। अब इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि ईरान अमेरिका इनके बीच में जो बातचीत चल रही है, जो आखिरी बात है, ये किसी भी तरीके से सफल हो जाए और ये युद्ध टल जाए। अदरवाइज आपको आने वाले कुछ ही घंटों में ये खबर मिलेगी कि अमेरिकी हमला ईरान पर शुरू हो चुका है। इसीलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं पूरी खबर लेके आता हूँ, वो भी मुख्य प्रूफ के साथ।